सर आज की फिर जो नई पोजीशंस हैं वो कैसी बनानी चाहिए इस डेटा को लिहाज में रख के? देखो, डीप नई पोजीशन बनाए उससे पहले एक मैं अभी अभी हमारे एक दर्शक है उनका ट्वीट पढ़ रहा था और वो आकाश उनका नाम है। बोले सर आपने इन्वेस्टर्स के लिए कहा कि ऊपरी स्तरों पर एग्जिट करें और म्यूचुअल फंड से निकले, ये राय दी और म्यूचुअल फंड जीरो कर दें। सर कंफ्यूजन है, क्लियर करें कि क्या म्यूचुअल फंड जीरो करना है। पहली चीज मैंने निकलने की राय दी, ऊपरी स्तर पर डेफिनेटली निकलने की राय दी। देखिए, जीरो करना है या नहीं करना है ये इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आपका अब भी 5 साल का व्यू है तो इस तरह के करेक्शन ढेर सारे आते रहेंगे जाते रहेंगे। 5 साल के व्यू में कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज बेचकर निचले स्तर पर वापस एंटर कर पाऊंगा, ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आप 9,500, 10,000, 10,500 की रेंज में बेचते हैं अपने म्यूचुअल फंड को या अपने किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 8,500 आया, 8,000 आया या जो भी नीचे के लेवल जो मिले मुझे, मैं वापस री एंटर कर पाऊंगा, चाहे वो आप स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप में वो करने की स्किल्स हैं तो ही आप बेचिए। अदरवाइज जिनका 5 साल प्लस का व्यू है उनके लिए ये राय नहीं है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर होगा क्या, आपने लॉस बुक कर लिया या आप गलत वक्त पर एग्जिट हो गए। ये राय सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने नीचे का 15%, 20%, 25% या ज्यादा बचाना चाहते हैं कि चलिए नीचे की रिस्क खुली, नीचे की रिस्क बनती है तो मैं कम से कम सेफ हूं, मुझे यहां से और मार्क टू मार्केट लॉस नहीं आ रहा है या नुकसान नहीं देखना पड़ रहा है, और जो मेरा ये बीच का गैप है वो मैं नीचे के लेवल पर एंटर करके मैं वापस से बुक कर लूंगा। हो सकता है आपके कई सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स लॉस में होंगे, मेरे भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लॉस वाले म्यूचुअल फंड्स या लॉस वाले स्टॉक्स बेच देने चाहिए? और इस पर राय देना बहुत मुश्किल काम है और बहुत जिगर का काम है, क्योंकि यहाँ पर जब आप राय देते हैं तो आपकी इज्जत दांव पर लगी होती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि निफ्टी 8,000 आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मुझे 10,000 में बेचने में हर्ज किया है। लेकिन वो मुझे तभी करना चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरा 12,000 का लिया हो, मेरा इन्वेस्टमेंट 11,000, 12,000 के लेवल पे हुआ हो और मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 10%, 15%, 20% लॉस में हो, या मेरे स्टॉक्स अच्छे वाले वो 20%, 15% लॉस पे हो, तो क्या वो मुझे बेच देने चाहिए? तो उसका एक ही जवाब है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बेचने चाहिए, जब आपको निचले स्तरों पर वापस एंट्री करने की हिम्मत है। अगर आप वैसा नहीं कर सकते और आप पैसिव इन्वेस्टर हैं कि एक बार निकल गया फिर मैं वापस एंटर नहीं कर पाऊंगा, डर लगेगा और नीचे जाएगा, ये सब चीजें होंगी आपके साथ में, अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर प्लीज बिल्कुल मत, कुछ मत करिए, पड़ा रहने दीजिए 5, 7, 10 साल के लिए। भूल जाइए कि इस तरह का कोई करेक्शन आया था, 2008 में भी आया, 2000 में भी आया, वहां से हम वापस उभर गए। लेकिन अगर आप ये कर सकते हैं कि मैं 15, 20, 25% नीचे वापस एंटर हो जाऊंगा, तो फिर अगर आप लॉस में भी बेचते तो हर्ज नहीं है। तो पहली चीज ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो भी आज बुक कर रहा है उसे वापस नीचे री एंटर करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, बेचना कहाँ है? अब ये बड़ा सवाल है, क्या मैं 9,500 पे बेच दूं, क्या मुझे 9,900 मिलेगा, क्या मुझे 10,100 मिलेगा, क्या मुझे 10,500 मिलेगा? मैं फ्रेंकली आपको कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली टॉप कहां बनेगा इस रिकवरी का। मैंने आपको 15 दिन पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि मैं 9,800 से 10,150 की रेंज में मुझे कंफर्टेबल लगता है। अब हो सकता है 10,400, 500 हो जाए, हो सकता है कुछ बहुत अच्छी चीज हो जाए, 11,000 भी हो जाए, तो वो उन चीजों में हम गलत हो सकते हैं, एकदम टॉप मुश्किल है। लेकिन अब आपको यहां से कॉल ये लेना है कि अगर आपको डर ज्यादा लगता है तो 9,500 से बेचना शुरू करिए, और आपको लगता है नहीं बिका कोई बात नहीं, बिक गया तो मैं ऊपर में ही बेचूंगा, नहीं बिका तो पड़ा है, तो आप आराम से इंतजार कीजिए 10,000 पार होने का। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे रिस्क कम रखनी है, जो नुकसान है मैं बुक करके वापस नीचे में एंटर कर लूंगा, तो फिर थोड़ा आप एग्रेसिव होकर जल्दी बेचना शुरू करें। तो अल्टीमेटली ये हर एक के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क रिवॉर्ड एपेटाइट अलग होती है। आपको अपने आप को पहचानना है। मेरी कमेंट्री अपनी जगह है, लेकिन आपकी माइंड सेट क्या है, आप अपने पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 9,500 पे बेचते हैं 10,000 हो जाए और आपको बड़ा रिग्रेट हो, अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर ये राय आपके लिए नहीं है, क्योंकि टॉप पे बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे आपको याद होगा जब खरीदने की बारी आई तो हमने 4 इंस्टॉलमेंट में आपको बोला, और उसके बाद भी 20-25% हमारे कैश रह गए, सारा का सारा इन्वेस्ट नहीं हुआ।
क्योंकि 7,500 के नीचे के लिए भी पैसा रखा हुआ था, 20-25% नहीं हुआ ना। तो ये जरूरी नहीं कि आपका पूरा का पूरा बिक जाए। अगर आप इस टुकड़ों में बेच रहे हैं, जितना बिका उतना ठीक है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो फिर पूरा बेच दीजिए। जैसे अगर आप खरीदने में एग्रेसिव है तो पूरा 8,000 पे 7,500 पे ले लीजिए। फिर अगर 6,500 हो जाए तो आपको डर नहीं होना चाहिए या ये गम नहीं होना चाहिए कि मैंने ऊपर में ले लिया। तो एकदम टॉप और एकदम बॉटम पर खरीदना और बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जिस तरह से आप खरीदते वक्त कहते हैं टुकड़ों में खरीदिए, वैसे ही बेचते वक्त भी धीमे धीमे रिडीम करते चलिए। ये